फरवरी माह में कुंभ राशि के पहले घर में संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि के उल्टे सीधे काम कामदेव या शुक्र के द्वारा, राहु केतु के द्वारा ही अंजाम कराए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश जहां होता है वहां पर शनि का अंधेरा कभी भी नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के अलट हैं। शनि का सांप सूर्य के प्रकाश के और बंदर से डरकर भागता ही है और सदैव शनि के अंधेरे की ओर ही भागता है। मंगल सैनिक के रूप में रह करके देश के बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करता है, तो शनि जल्लाद बनकर देश के आंतरिक दुश्मनों को कानून के आधार पर सजा देकर फांसी देता है और जल्लाद के रूप में काम करता है। सूर्य और शनि के इस झगड़े में शुक्र के विनष्टीकरण का खतरा मंडराता है। शुक्र का यह विनष्टीकरण अनेक तरीके से हो सकता है, जैसे आपके जीवन साथी अथवा दाम्पत्य साथी को जीवन का कष्ट हो जाए और आपको प्रचंड आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन जाए। जय सिया राम मित्रों, फरवरी माह में कुंभ राशि वालों के जीवन में तरक्की के अनेक रास्ते आने वाले हैं, तो कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों को अपना यह सब जानने से पहले फरवरी माह के ग्रहों के गोचर के विषय में विस्तार से जान लेना चाहिए। 12 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में, तत्पश्चात कुंभ राशि में मासांत तक रहेगा। 24 फरवरी को मंगल मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगा, तब तक वक्री होकर के गोचर करेगा। 11 फरवरी तक बुध मकर राशि में, तत्पश्चात कुंभ राशि में 27 फरवरी तक गोचर करेगा। बृहस्पति 4 फरवरी को वृषभ राशि में मार्गी होने वाला है। शुक्र 26 फरवरी तक मीन राशि में बैठ करके गोचर करेगा। शनि 3 फरवरी से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा। राहु उत्तरा भाद्रपद में तथा केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने वाला है। कुंडली का पहला घर हर प्रकार से सूर्य की मिल्कियत है, जिस पर भूमि पुत्र मंगल ने अपना मकान बना रखा है। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कुंडली के पहले घर में संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव फरवरी माह में देखने को मिलने वाला है। सूर्य और मंगल नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। आपकी राशि में वर्तमान में 1 फरवरी को चंद्र शनि संयुक्त रूप से गोचर करने वाले हैं। सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है, इसलिए यदि तीसरे, 7वें अथवा 10वें भाव में घर में कोई ग्रह न हो तो शनि पहले घर में होकर मंदा प्रभाव न दे सकेगा। फरवरी माह में आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए आपका शनि उत्तम प्रकृति के परिणाम आपको फरवरी माह में देने वाला है। शुक्र शनि का आशिक है और राहु शनि से हमेशा दब कर रहता है, अर्थात शनि का प्रभाव अब इस प्रकार का रहने वाला है। लकड़ी, ईंट, सीमेंट या पत्थर, सुरमा, छाल, जहर, नशीली वस्तुएं, मांस, खाल और बाल, चना, उड़द, पेट्रोल या स्पिरिट तेल, शराब, चोट, अचानक हादसा, जूता और जुराब। राशि का पहला घर सूर्य और मंगल से प्रभावित है। दोनों ही ग्रहों से शत्रु की शत्रुता है। दूसरे घर में शुक्र गोचर कर रहा है, जिस पर शनि की आंशिक दृष्टि है। शनि उसके साथ आशिकी का व्यवहार करता है। शनि के धन के कारण ही दुनिया की प्रत्येक स्त्री यानी शुक्र को लक्ष्मी कहलाने का अधिकार शनि ने ही प्रदान किया। गोबर यानी शुक्र से ही बिच्छू यानी शनि का जन्म होता है। शनि के उल्टे सीधे काम कामदेव या शुक्र के द्वारा राहु केतु के माध्यम से अंजाम दिए जाते हैं। यह सभी उल्टे सीधे काम राहु एवं केतु के माध्यम से अंजाम दिए जाते हैं। इसलिए शनि और शुक्र का संबंध चोली दामन का साथ कहलाता है, अर्थात राहु केतु और शुक्र शनि के मित्र बनकर ही पूरी कुंडली में रहते हैं और शनि के आदेश से जातक को उसके कर्मों का फल या परिणाम प्रदान करते हैं। इसीलिए शनि को न्याय का देवता अथवा कर्म फल प्रदाता के रूप में जाना जाता है। इस फरवरी माह में आपके प्रथम भाव, जिसमें सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव है,
उसमें शनि का प्रभाव इस प्रकार का रहने वाला है कि जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां पर शनि का अंधेरा कभी भी कायम नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के उलट है। इन दोनों की जोड़ी का सर्वोत्तम सर्वोत्तम उदाहरण है बंदर तथा सांप की जोड़ी। सूर्य रूपी बंदर हमेशा से शनि रूपी सांप को मारकर ही दम लेता है, यानी अब आपका शनि निश्चित ही कमजोरी को प्राप्त होकर मंदा प्रभाव न दे सकेगा और शनि आपको उत्तम से उत्तम फल फरवरी माह में प्रदान करने वाला है। एक तथ्य का और ध्यान रखें कि शनि का सांप सूर्य के प्रकाश और बंदर से डरकर हमेशा भागता है और सदैव शनि के अंधेरे की ओर ही भागता है। किसी भी बिल अथवा अंधेरे की ओर जाना उसकी प्रकृति या नियति बन जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि शनि एवं मंगल का आपकी राशि पर फरवरी माह में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। मंगल क्या है? मंगल है बुध की सूजी है, सूर्य का देसी घी है और शुक्र की चीनी है। तीनों के मिलने पर मंगल का हलवा बनता है, यानी मंगल मीठे का प्रतीक है। मीठे तत्व का प्रतीक कहलाता है मंगल, जबकि शनि कड़वा है, इसीलिए उसके प्रतीक करेले या तुमड़ी को माना जाता है। इसके अलावा मंगल फौजी या सेनापति कहलाता है, जो अपने देश की आन बान और शान की सुरक्षा के लिए देश के बाहरी शत्रुओं को मारता है। जबकि शनि जल्लाद है, जो देश के भीतर कानून का राज कायम करने के लिए अपराधियों को उनके कर्मों की सजा के रूप में फांसी देकर जान लेता है। अर्थात मंगल देश के बाहरी शत्रुओं को मारता है और शनि देश के आंतरिक शत्रुओं की जान लेता है। शनि के लोहे का हथियार या शस्त्र बनकर जब मंगल के हाथ में आया तभी दुश्मन का नाश होता है या उसकी मौत होती है। इसीलिए आठवां घर मौत का घर माना जाता है और आठवें घर में शनि एवं मंगल का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन मंगल और शनि के हाथ में एक ही अधिक हथियार ने दोनों का अलग अलग फर्ज निभाता है। शनि और मंगल के गुणों के और कार्यों का वर्गीकरण हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मंगल को सर्जरी का कारक ग्रह माना गया है। इसीलिए मंगल के यंत्र एक डॉक्टर के हाथ में आने पर किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है और मरीज की जान बचाता है। जबकि शनि रूपी जल्लाद किसी भी व्यक्ति की जान लेने के लिए उस व्यक्ति के शरीर के टुकड़े अपने हथियारों से करता है। अर्थात शनि और मंगल दोनों ही ग्रहों के कृत्य एक दूसरे के उलट रहते हैं, शस्त्र वही है। आपस में एक दूसरे से शत्रुता का भाव दोनों ग्रह रखते हैं। शनि भैरव महाराज का प्रतीक है और पापी ग्रहों का सरदार ग्रह है। राहु और केतु इसके साथी हैं, अर्थात शनि राहु और केतु तीनों का एक गैंग बना हुआ है, गिरोह बना हुआ है, जो किसी भी व्यक्ति का भला बुरा कुछ भी करने पर आ जाए तो वह करके ही मानते हैं। शनि जिस पर भी मेहरबान हो जाए तो उसे नौ निहाल कर देता है और शनि से संबंधित वस्तुओं यथा काला धन, लोहा, पेट्रोल, तेल, शराब, मांस, भवन, मकान, भैंस, सांप, मछली, मजदूर आदि के माध्यम से माला माल करके ही दम लेता है। मकान दन मकान, बिल्डिंगें दर बिल्डिंगें बनती चली जाती हैं। बृहस्पति यदि आपकी राशि में उत्तम स्थान पर हो या उपाय करके उसको यदि लाभदायक स्थिति में ले आया जाए तो बृहस्पति केतु के दुष्प्रभावों को दूर करके केतु को लाभदायक या अपने अनुकूल बना लेता है। जबकि मंगल राहु को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि मंगल अंकुश है और राहु का प्रतीक हाथी है। सभी लोग जानते हैं कि हाथी के बिगड़ने पर अंकुश के माध्यम से ही महावत उसको अपने कब्जे में करता है, क्योंकि महावत अंकुश के प्रयास से ही हाथी को कब्जे में लाता है। अतः मंगल के द्वारा राहु को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा सूर्य शनि से मुकाबला करके उसके प्रभाव को दूर करता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में सांप टिक ही नहीं पाता है। मगर एक चीज को ध्यान में रखिए कि सूर्य और शनि के इस झगड़े में शुक्र का नाश तय होता है। शुक्र का विनष्टीकरण अनेक तरीकों से आपके जीवन में आ सकता है, जैसे दाम्पत्य साथी या जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है, अथवा आपको प्रचंड आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन सकती है।
संसार में यदि बुराई न होती तो भलाई की भी कदर नहीं होती। बुरे लोग न होते तो अच्छों को कौन पूछता। इसी प्रकार कठोर व्यक्ति संसार में न होते तो नर्म दिल लोगों को परेशानी होती। अर्थात शनि राहु केतु ने भी एक प्रकार से दुनिया का भला करने में अपने विशेष भूमिका को अंजाम दिया है। बुरे काम करने वाले को फांसी की सजा देने के लिए भी जल्लाद की आवश्यकता होती है और शनि जल्लाद का प्रतीक होता है। शरीर में उत्पन्न किसी फोड़े को काटकर चीरा लगाने वाले डॉक्टर को भी शनि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कुंडली में बृहस्पति का महत्व है तो शनि ग्रह का भी उतना ही महत्व है। सारा दिन काम करने वाले मजदूर शनि की रात का इंतजार आराम करने के लिए करता है। वह यह सोचता है कि कब रात हो और वह आराम कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शनि लाभदायक होकर उत्तम प्रभाव भी देता है और मंदा होकर कष्ट का कारण भी बन सकता है। लेकिन फरवरी माह में कुंभ राशि के तीसरे, सातवें और 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए शनि आपको सर्व उत्तम परिणाम प्रदान करने वाला है। यानी कि शनि आप पर पूरी तरह मेहरबान होने वाला है। आपको मकान, भूमि, संपत्ति का निश्चित ही लाभ होने वाला है। तो दर्शकों, यह था कुंभ राशि का मासिक राशिफल फरवरी माह 2025 के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनेंगे। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट करके अवश्य ही अपनी राय हमको प्रेषित करें कमेंट के माध्यम से। हम आपके कमेंट का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही हमको मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाने का। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।